और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज है। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। और ये पवित्र सरजमीन है, और ये सरजमीन जो है ये देवताओं की सरजमीन है। ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं, हाँ बिल्कुल, उस टाइम पर शायद वो जो है वो पढ़ा जा रहा था। अच्छा, अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वीडियोज और तस्वीरें निकलकर सामने आए तो सभी लोग उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। जय श्री राम। दोस्तों, रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक देख पूरी दुनिया हैरान है। प्रकृति और आध्यात्म का ऐसा संगम दुनिया ने पहली बार देखा है। अब कल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12:01 पर प्रभु श्री राम का अभिषेक और सूर्य तिलक किया गया, और जैसे ही सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ी, तब यह एक बहुत ही ज्यादा मनमोहक दृश्य बन गया था, जिसकी चर्चाएं भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रही हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मनमोहक दृश्य को देखा, और रामलला का सूर्य तिलक होते देख प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। करीब 75 मिलीमीटर का तिलक प्रभु श्री राम के माथे पर बना, और दुनिया भर के लोगों ने इस मनमोहक दृश्य की बहुत ही ज्यादा सराहना की और कहा कि भारतीय लोग विज्ञान और भक्ति को एक साथ लेकर चलते हैं। अब जैसे ही रामनवमी के दिन दोपहर 12:01 हुआ तो सूर्य की किरण प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ी, और यह एक मनमोहक और आकर्षक दृश्य बना। अब प्रभु श्री राम के मस्तक पर सूर्य तिलक लगवाने के लिए कई वैज्ञानिक दिन रात इस कार्य में जुटे थे, और जब यह चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा तो पूरी दुनिया में इसकी सराहना की जा रही है, और साथ ही सनातन की आध्यात्मिकता भी देख पूरी दुनिया हैरान है। वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल, मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादतगाह को डिमोलिश किया गया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादतगाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज़ का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया, कभी भी किसी ने। यानी 1000 ईयर्स के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 ईयर्स तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो क्या हालात और वाकयात हैं कि जिसके ऊपर हम आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज है। पहले मैंने ये देखा कि जब सेरेमनी में ये नजर आया, वो जो मूर्ति बहुत इंतहा से ज्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशंस है फेस पर उस, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है। तो पता ही चला कि वो छोटी उम्र की 5 साल के लॉर्ड राम की वो बनाई गई है जो मूर्ति है, तो उससे वो और ज्यादा हसीन दिखाई दे रही। लेकिन जो अंदर मार्बल इस्तेमाल किया गया, व्हाइट मार्बल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जो है, खूबसूरत, हसीन और जमील बनाया गया मंदिर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये क्या कि भाई वो ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया, और आयरन और स्टील के बगैर कैसे बना दिया, बल्कि सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 2.7 एकर्स ऑफ लैंड जो है टेम्पल टाउन, उसमें टेम्पल इज 161 फीट टॉल, 235 फीट वाइड एंड हैज टोटल लेंथ ऑफ 360 फीट। और इसमें इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन वन ऑफ द 2 डिस्टिंग्विशिंग टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल फ्रॉम एशियंट इंडिया। नगारा जो है वो एक स्टाइल है जिसको ये बात करें, वैदिक रिचुअल्स विद एन amalgamation of modern technology। अब वो modern technology क्या है? The built-up area of temple is nearly 51,000 square feet and is 3-floor structure. The height of the temple is about 70% of that of the Qutub Minar.
अच्छा, जो इसरो के साइंसदान हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भाई ये जो है इसके अंदर सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुई, आयरन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहा भी इस्तेमाल नहीं हुआ और स्टील भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया आयरन और स्टील, क्योंकि जिन इमारतों में आयरन और स्टील का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, वो 80 साल से ऊपर नहीं जाती, उनको रेनोवेट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो ये ट्रेडिशनल और जो इंडियन हेरिटेज और एशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका एक शाहकार नमूना है। जो इसके डिजाइनर हैं चंद्रकांत संपूरा फैमिली, वो डिजाइन करती है। तकरीबन उन्होंने 100 टेम्पल्स जो हैं उनकी जनरेशन्स ने डिजाइन की। 100 टेम्पल्स उनकी पूरा खानदान बनाता रहा है और बना चुका है अब तक, और उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया कि वो इसका डिजाइन बनाएं और सारा इसको देखें। पार्ट ऑफ द टेम्पल दैट इज विजिबल फॉर पब्लिक, तो आप देख सकते हैं कि वो पिंक है, और इस तरह का जो टेम्पल है वो मुझे वहां पर भी नजर आया है नेपाल में, वहां पर भी पिंक कलर के और ऐसे ही उनका भी स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये पिंक सैंडस्टोन है जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। व्हाइट मकराना मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है, और ये इंसिडेंटली वही मार्बल है जो कि ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया है। वेरी बेस्ट क्वालिटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल has been used, and there is no use of cement and lime mortar in the joints. Only a lock and key mechanism using ridges has been used in the construction of the entire structure. ये इसका मैकेनिज्म बताया गया, टेक्निक क्या है। और इसमें कहा है कि जब ये सारा बन रहा था तो उस वक्त ये एनालाइज किया गया कि इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड बिलो द टेम्पल वाज सैंडी एंड अनस्टेबल, क्योंकि उसमें जो है सरायू रिवर जो है वो फ्लो करता है, और उस जगह पर वो फिर नीचे जो है वो साइट एट द पॉइंट जो है उनको ये पता चला। तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये चैलेंज है, अब इसको क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला, और फिर उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो सॉइल थी उसको एंटायर टेम्पल एरिया जो था उसको निकाल दिया गया, और उसके बाद ऑन डेप्थ ऑफ 15 मीटर्स तक ये किया गया, खोद के उसको निकाल दिया गया। उसके बाद engineered soil was laid in the area to a depth of 12 to 14 meters, or no steel radars were used, and 47 layered bases were compacted to make it solid rock like. तो इस पे वो जो एक मुश्किल थी कि सैंड का जो बताया गया उसको फिर उन्होंने कहा ये निकाल दें और नए उसके अंदर नई तरीके से जो है शामिल किया गया। तो ये एक कमाल की हमें नजर आ रहा है, जिसमें वही जो हेरिटेज आर्किटेक्चर है वो इसकी बेस में मौजूद है, लेकिन जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और आर्किटेक्चर है उसको इस्तेमाल किया गया है। नो डाउट्स दैट बेस्ड ऑन द करंट स्टेट ऑफ द आर्ट